डायरेक्टर्स, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, दे आर एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 60। आप उनको अपनी बातों से कन्विंस कर। अगर आपको पता है कि आपको कुछ नहीं पता, तभी आप ये जानते हो कि आपको आगे बढ़ना है। क्विटिंग योर 9 to 5, इट्स अबाउट एंटरिंग इनटू 24/7। बीसीएल कल को नहीं रहा। एंटरप्रेन्योरशिप फॉलोज अ जे कर्व। ठीक है, आपने एक अच्छी चीज बनाई है, राइट, जो 60 इयर्स ओल्ड को भी समझाने में उनको समझ में आ रही है कि ठीक है, दिस माइट बी बेनिफिशियल फॉर देयर कॉलेज या देयर यूनिवर्सिटीज। डेटा की चोरी है आजकल बहुत ही आम। हैकिंग से हो रहे हैं सबके काम तमाम। साइबर सिक्योरिटी बनकर एक दवा है आई, प्राइवेसी लगाकर सबके काम है आई। लेट्स सपोज द डिवाइस इन विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो गॉट हैक्ड। Who will be the first one you will call now? Myself Arav Gupta, the founder of Collegepreneurs. Today, let's welcome Dipanshu Parashar, the youngest cybersecurity author, 3 times TEDx speaker, who is the founder of Virtual Cyber Labs. ब्रो यू नो व्हाट, लास्ट वीक ना मैं अपने पापा से ऐसी कैजुअली बात कर रहा था एंड आई टोल्ड हिम दैट पापा मेरा ना एक दोस्त बना है हु इज़ इनटू साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग वगैरह। तो वो ऐसे कि मतलब उसको दोस्त मत बनाइए, बिल्कुल भी हैक वगैरह कर लेगा सब कुछ चीज़ें। तो ऐसी मेंटालिटी होती है इनिशियली। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब व्हाट इनिशियली लेड यू टू परस्यू दिस फील्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच आरव फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर इंडीड। यार, जैसा कि यू आस्क्ड अबाउट कि क्या मेंटालिटी होती है या व्हाट लेड मी इनटू एथिकल हैकिंग, तो जर्नी वाज क्वाइट सिंपल। थोड़ा सा एक अर्ली एज में एक एक्सपोजर मिला। आई वाज राइटिंग ब्लॉग्स, और उन ब्लॉग्स में ब्लॉग्स लिखते टाइम आई गॉट टू नो कि देयर इज अ फील्ड कॉल्ड एथिकल हैकिंग। दिस इज समवेयर अराउंड 9th। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसके बारे में और पढ़ना चालू किया। सो रियलाइज दैट दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डोमेन टू बी अ पार्ट ऑफ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग डोमेन आगे लगा भी। वी कवर्ड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, फिर थोड़ा बहुत पुलिस के साथ काम करना। सो इट वाज इंडीड अ ग्रेट एक्सपोजर टू बी देयर, और काफ़ी अच्छा चल। यार साइबर सिक्योरिटी ना एक नीश है, एक अपने आप में डोमेन है। तो आपके फ्यूचर के एम्स क्या है इसको लेकर? आप कैसे इसको उस विजन पे देखना पा रहे हो? इमेजिन यू हैव अ यंगर सिस्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। इमेजिन अगर आपको उसका एडमिशन आईआईटी में कराना है, सो व्हाट्स दैट वन कोचिंग नेम जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? आकाश, फिटजी। तो अगर आपको उसको नीट कराना है, तो फिर आपके दिमाग में एक नाम आता है, आकाश करा लो, राइट, या फिर नारायणा करा लो। और देयर आर अ लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर्स। मेरे हिसाब से अभी भी स्किल लेवल एजुकेशन इंडिया में लैक करती है। उस केस में अभी मेरे लिए एक फोकस डोमेन सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एज अ नीश है। मैं चाहता हूँ कि अगर आगे जाके फ्यूचर में, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर कभी भी साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन की बात हो, तो वीसीएल कम्स अंडर द टॉप 2, टॉप 3 एटलीस्ट, राइट। एंड तब तक हर कोई ये मान चुका हो कि डेफिनेटली व्हाट वी हैव अचीव्ड, व्हाट वी हैव बीन प्रोवाइडिंग इज समथिंग रियली रियली क्रूशियल एंड समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली गिविंग आउटपुट्स, राइट। तो मैं नॉर्मल रेगुलर एडटेक नहीं बनना चाह रहा कि एक कोचिंग सेंटर खोल दिया किसी लक्ष्मी नगर जैसी दुकानों में, राइट। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि जितना मैसिव इम्पैक्ट हम कर सके, वेदर इट्स इंडिया, वी आर हैविंग इंटरनेशनल ऑडियंस एज वेल, तो अगर बाहर भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, सो इट्स व्हाट एग्जैक्टली गिविंग मी द थ्रिल कि वीसीएल काम करेगा। साइबर सिक्योरिटी में हर एक ऐसा वर्ड आता है जिसको जानने के लिए बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं। इवन आज तक शायद ऐसी सच्चाइयाँ आउट भी नहीं है। डीप वेब, डार्क वेब, रेड रूम्स, जैसे हम बात करते हैं कि रेड रूम्स में ब्लॉकचेन वगैरह के थ्रू हम मनी भेज सकते हैं। तो इन टर्म्स को आप अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन करो तो? जितना मुझे समझ में आता है, ये सारी चीज़ें वाकई में सच हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सब के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस हैं। और डार्कनेट और डीपनेट एक्सेस करना, जैसे फॉर एन एग्जांपल, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, पर डार्कनेट और डीपनेट एक्सेस करना लीगल है। लेकिन उसको यूज़ करना इन द सेंस ऑफ कि उसके कुछ चीज़ें डाउनलोड करना है, कुछ अपलोड करना है, उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना, वो इलीगल है, राइट। तो इसी तरीके से ये वाली चीज़ों में 110% दे आर एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। लोग जाते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ये वाली सारी चीज़ें चलती हैं। तो यस, इंडीड साइबर सिक्योरिटी वही है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खराब है। लेट सपोज अगर किसी बंदे के पीछे कोई ऐसे अननोन हैकर लग जाता है डार्क वेब से एक्सेस कर तो क्या मेजर्स उसको अपनाने चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए? ये पता करना बहुत टफ है फॉर श्योर कि आपके पीछे कोई डार्क वेब से लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि ये वाला काम फिर पुलिस का है, राइट। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से दूर रहो, जितना ज़्यादा आप डार्क नेट पर ना जाओ या ऐसी चीज़ों को ना सर्व करो, तो वो आपके लिए बेटर है। एक कहावत है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक है। तो अगर इन केस अनटिल अनलेस यू डोंट नो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टिल देन आई डेफिनेटली रिकमेंड टू नॉट यूज इट।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट नाउ। ये क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ जो अपनी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं अपने स्पेस मेंटेन करने के लिए। सो दीपांशु, यू हैड स्टार्टेड इट अर्लियर, पर जो बंदा है जिसने अभी स्टार्ट करा है अपना करियर, नॉट इन साइबर सिक्योरिटी बट किसी भी डोमेन में, तो वो आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ आपकी पेस को वो मैच कैसे करे अपने साथ? मेरा मानना है कि आपको मैच करने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट? हम लोग दिल्ली में, लाइक आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो दिल्ली गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर जो प्रोबेबली आपको लखनऊ या कानपुर में ना मिले, राइट? लखनऊ कानपुर में आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो दिल्ली में ना हो। तो किसी के लेवल 5 को अपने लेवल 1 से कंपेयर करना इज क्वाइट एब्सर्ड, राइट? तो व्हाट आई प्रेफर इज कि आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई आपसे ऊपर है या अगर वो आपसे ऑलरेडी अर्ली स्टार्ट कर चुका है, तो बस आप उससे एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, आप उससे सीख सकते हो कि क्या हुआ है, आपने किस तरीके से शुरुआत करी। मैं अपनी तरफ से यही रिकमेंड करना प्रेफर करूंगा कि इफ इन केस वंस यू हैव स्टार्टेड इन एनीथिंग, आप अपने आप को मिनिमम 1 से 1.5 साल तो दो, राइट? देन ओनली यू गेट टू नो कि वो डोमेन के अंदर आप कितना अच्छे होते जा रहे हो, कितना कुछ आपको समझ में आता जा रहा है, राइट? कोई भी चीज़ फर्स्ट गो में नहीं मिलती, राइट? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। एफिल टावर को बनने में टाइम लगा, पेरिस को बनने में टाइम लगा। एग्जैक्टली द सेम वे जो आपकी स्किल्स है वो धीरे धीरे करके नरिश होती जाती है। आप नए लोगों से मिलते हो, इवेंट्स में जाते हो, आपको समझ में आता है कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता, राइट? तो ऐसा आज भी होता है। अभी अगर वी कंपेयर if in case I compare my level with someone who has just started in cyber security, तो of course I knew a lot, right? लेकिन अभी हम किसी cyber security conference में जाए, I got to know a lot of more people जो मेरे से बहुत ज़्यादा लेवल पर जानते हैं ज़्यादा। It always helps you to realize कि अभी कुछ नहीं करा, अभी और आगे करना है, राइट? सो वो जो आपका लर्निंग माइंडसेट है, इट शुड ऑलवेज बी पैरेलली रनिंग इन योर माइंड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक कॉलेजेस में आकर अपना स्टार्टअप जर्नी या डोमेन चूज करते हैं। सो एज सारे कॉलेजेस बहुत सारे पैरामीटर सेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को एक एज दे दे जो वो स्टार्टअप्स वगैरह कम्युनिकेशन में चले जाए। तो एज अ गाय ऑफ गलगोटियाज अगर हम बात करें तो गलगोटिया इतना अच्छा हमें एक्सपोजर देती है एज वेल एज प्लेसमेंट्स अकेडमिक्स का। तो अब उसके पर्सपेक्टिव से क्या कहना चाहोगे कि कॉलेज ने आपको सपोर्ट करा है आपकी जो पार्ट टाइम चीज़ें हैं इनको फुल टाइम बनाने में, एज वेल एज टीनेज फाउंडर्स जो अपने कॉलेज में हसल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? See, what I genuinely feel is कि everything works bilateral, right? Genuinely, तो it's like कि अगर in case आप कुछ अच्छा कर रहे हो and you believe in yourself कि अगर आप क्लासेस से एब्सेंट हो, राइट, बट यू आर प्रेजेंट समवेयर बेटर, तो डेफिनेटली आप एक बार अगर टीचर से जाके बात करोगे, यू लेट देम नो कि जो आप कर रहे हो वेदर इट इज हेल्पफुल फॉर यू और द कॉलेज, डेफिनेटली कॉलेज सपोर्ट्स यू, राइट? सो द सेम थिंग विच हैपेंड विद मी एज वेल। जब मेरी बात हुई रिस्पेक्टेड ध्रुव सर से, तो तब सर ने काफ़ी हेल्प करी उस चीज़ को समझने में, समझाने में। सो डेफिनेटली कॉलेज का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन शेपिंग योर करियर इन, राइट? दे गिव यू enough amount of opportunities to nourish your skills and all. So yeah, it was indeed a great experience. चाहे कितना भी अर्ली स्टार्ट करा हो, एवरीवन हैड देयर बैड फेसेस, तो आपके क्या क्या थे वो? यार ये तो आई ऑलवेज से अबाउट दिस कि अगर आप कभी भी स्टार्टअप वाली डोमेन में जा रहे हो, सो इट्स नॉट अबाउट क्विटिंग योर 9 to 5, इट्स अबाउट एंटरिंग इनटू 24/7, राइट? आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जैसे ऑल दो हैवी टर्म्स में धीरे धीरे करके एंट्री ले रहे हो, तो यू ऑलवेज नीड टू बी अवेयर कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, राइट? तो आई वॉज डेफिनेटली वेरी वेल प्रिपेयर्ड। वन थिंग विच ऑलवेज हेल्प्स यू इज कि ऑल दो बैड फेजेस आए हैं, इट्स नॉट लाइक कि एवरीथिंग ऑलवेज जस्ट कीप्स ऑन अ जे कर्व। हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप फॉलोज अ जे कर्व, तो आप पहले नीचे गिरते हो एंड देन सडनली यू गेट एन आइडिया एंड इट स्पाइक्स इट अप। तो ये ज़रूर है बैड फेजेस में, लेट्स से कई बार ऐसा होता है कि आई पिच टू मल्टीपल कॉलेजेस एंड वी गो फॉर B2B डील्स, राइट? तो वहाँ पर देयर आर मल्टीपल टाइम्स की काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ा, हफ्ते भर लगे, बट द डील डिडंट वर्कड आउट, राइट? तो ऐसा काफ़ी बार होता है, बट वन थिंग विच इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज दैट यू लर्न, यू इवॉल्व। Exactly. यार, the man who were sitting there at that level, directors, vice chairman, president, they are at the age of almost 60, 55 to 60. आप उनको अपनी बातों से कन्विंस कर रहे हो at so early stage. क्या पॉइंट्स ऐसे आप टीनेज फाउंडर्स को देना चाहोगे? Arav, this is something which is a beauty of my business, what I feel, right? कि
ऑलमोस्ट द पीपल whom वी आर पिचिंग, जिनको पिच करते हैं, सो दे आर ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल ऑफ माई एज, राइट? और when they are ready to listen to what you are speaking, what you are presenting, what you are giving as a proposal, तो that gives you enough confidence कि ठीक है आपने एक अच्छी चीज़ बनाई है, राइट? जो 60 years old को भी समझाने में उनको समझ में आ रही है कि ठीक है दिस माइट बी बेनिफिशियल फॉर देयर कॉलेज या देयर यूनिवर्सिटीज. सो एक सिंपल सी चीज व्हाट आई फील इज टू गेट एनी बिजनेस रन इज टू डिजाइन समथिंग विच इज हैविंग अ टैम, विच इज हैविंग एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ एन एड्रेसेबल मार्केट. मेरे लिए सारी चीजें हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट, और द स्टूडेंट्स हु आर इनटू द टेक्निकल डोमेन. सो दीज आर द पीपल हु आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर मी, और इनको गवर्न करते हैं देयर प्रिंसिपल, देयर डायरेक्टर्स, राइट? सो दे नो वेरी वेल व्हाट आई हैव टू ऑफर एंड व्हाट द मार्केट, what will be the response of the market, right? So that is why they are pretty great to understand how things work. So there's a very famous proverb on this कि if you know that you don't know, right, then always you keep on evolving. अगर आपको पता है कि आपको कुछ नहीं पता, तभी आप ये जानते हो कि आपको आगे बढ़ना है, राइट? तो जब आप ऐसे कई लोगों से मिलते हो, व्हेन आई गॉट टू मीट ऑल दीज पीपल इन माय नेटवर्क एंड व्हेन आई रियलाइज कि यार इनको तो बहुत कुछ आता है, अभी तो काफ़ी कुछ सीखना है, अभी काफ़ी कुछ और करना है, अभी बिजनेस और आगे बढ़ाना है, तो डेफिनेटली द ईगो ऑलवेज डिप्लीट्स, राइट? आपके पास कोई रीज़न है ही नहीं कि यू फ्लेक्स ऑन एनीथिंग विच यू हैव राइट नाउ. So simple to everyone, like the very legendary people like Vijay Shekhar Sharma sir, right, the founder of Paytm, they have taught us how to be enough simple to convince the market. So simplicity definitely works out. Again and again ना I'm getting curious to ask you more questions. तो यार अगर let's suppose BCL कल को नहीं रहा, तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान या क्या करोगे आप अपनी लाइफ में, कुछ है ऐसा? यार मैं फैंसी नहीं बोलूँगा कि इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान बी देन प्लान ए वर्क्स, राइट? आपके पास एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है. व्हाट आई फील, वन थिंग विच आई कैन सी, इट्स एज सिंपल एज दैट. जैसा मैंने पहले भी अभी बताया कि हमारे स्टूडेंट्स के अपने पैकेजेस 8 LPA के लगे हैं, राइट? इमेजिन इफ इन केस दीज आर अबाउट द स्टूडेंट्स whom I have been training, तो आई नो कि मेरा जॉब वाला पार्ट इज क्वाइट सिक्योर, राइट? अगर मुझे जॉब ही करनी है तो डेफिनेटली आई कैन डू समथिंग रियली रियली बेटर. The only reason why I am into entrepreneurship is that I have time. I can take risk, right? And probably this is the best time when things can work out. And if in case they work out, तो कोई plan B की ज़रूरत है नहीं. So thank you Dipanshu for gracing us with your presence. बहुत अच्छा लगा यार सीख कर, अपनी एज के स्टूडेंट से सीख कर बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, Araf. Take care, man. All the best to all of you who have been looking forward to pursue entrepreneurship. Thank you so much.